नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नितिशा। स्वागत है आपका आपके सितारे में। घर में सुख समृद्धि बनी रहे, दाम्पत्य जीवन खुशी से बीते, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं, ये हमें बताएंगे आचार्य जी। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये भी बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे हो दाम्पत्य सुख में वृद्धि? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से दाम्पत्य सुख बढ़ाने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत जी, नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से है परेशान, या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की कोई चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 अश्विन मास चल रहा है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है वृद्धि और करण है बालव। और आज जो व्रत सब लोग मना रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, वह है प्रदोष व्रत, जो भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। तो आज की संध्या काल की तिथि में, शाम के समय में भगवान शिव और पार्वती की आराधना अवश्य करें। और अब हम आचार्य जी से जानेंगे आज का राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, जानेंगे उनका दिन आज कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए सामान्यतः स्वास्थ्य सुख में वृद्धि के योग हैं। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो अनुकूल समय है, क्योंकि स्थायित्व आपको आज मिल सकता है। आपके कार्यक्षेत्र में जो भी उथल पुथल चल रहा था, अब वह समाप्त हो जाएगा। अब आप बेहतर कल के लिए सोच सकते हैं और उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री पुरुष सूक्त का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि आप काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक चिंताओं में वृद्धि होगी। जाने अनजाने लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं चलेगा और जन्म स्थान के आसपास कार्य करने में आपको ज्यादा सफलता मिल सकती है। तो जन्म स्थान से बाहर जाने की आज आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहीं बाहर जाकर के कुछ काम तलाशना चाहते थे, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप अपने जन्म स्थान के आसपास रह करके ही काम कर सकते हैं। कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर लेना आज की तिथि में बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज मेहनत में किसी भी तरीके से कमी ना करें। और अब बारी है मिथुन राशि की, जानेंगे उनके सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके बढ़ते हुए पारिवारिक मतभेद आपको आज बहुत ज्यादा तनाव दे सकते हैं। पूजा पाठ करने से मन में शांति मिलेगी। जितनी पूजा पाठ करेंगे ऐसे तनाव की स्थिति में, उतनी शांति आपको प्राप्त होगी। आज की तिथि में, आज की अवधि में आपको अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा संयमित रखना होगा, जिससे आपके वाद विवाद और तनाव में भी कमी आएगी। जितना आप सौम्य व्यवहार करेंगे, जितना आप बातों को भूलना और छोड़ना सीखेंगे। अगर आपसे किसी का विवाद हो गया, परिजन से ही कोई विवाद हो गया, उनकी कोई बात बुरी लगती है, तो आप उसे इग्नोर कर दें। उस बात को और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना, गणेश शीर्ष का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ये समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। और चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में पिता के साथ कुछ वाद विवाद अनबन की स्थिति दिखती है। इससे आपके संबंधों में और ज्यादा कटुता आएगी, कष्ट और बढ़ सकते हैं। जीवन साथी से जो पुराने विवाद चल रहे थे, वह समाप्त हो सकते हैं। नए रिश्तों का आरंभ आप कर सकते हैं। कुछ नए सामाजिक रिश्ते आपको मिलेंगे, लेकिन वहीं परिवार में पिता के साथ संबंध जो है वो प्रभावित होने के संयोग दिखते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए, जो भी नकारात्मकता है उसे दूर करने के लिए श्री मंगल चंद्रिका स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में त्वरित लाभ के लिए कोई किसी को धोखा देना या गलत काम करना या जल्दीबाजी में कोई काम करना, इससे आपको बचना चाहिए। और चलिए अब हम बात करेंगे सिंह राशि की, जानेंगे उनका दिन आज कैसा रहेगा।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक विषय आपके सुख में कमी कर सकते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए ये समय जो है बिल्कुल ठीक है। इस समय में आपके लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में बनेंगी। व्यापारिक जो कुछ भी आप निर्णय लेना चाहते थे वो भी इस समय आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में यदि कोई व्यक्ति घर आता है, कोई आगंतुक, कोई मेहमान आपके घर आए तो उसका अनादर ना करें। और चलिए अब हम बात करेंगे कन्या राशि की, जानेंगे उनके लिए आज दिन भर में क्या कुछ है खास। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथों में देने का समय अभी अनुकूल नहीं है। आप जो जिम्मेदारियों को आप स्वयं निभाते थे अभी उसको किसी और को अपनी जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए। आपका और परिवार का स्वास्थ्य जो काफी समय से प्रभावित चल रहा था, अब समय आ गया है कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की तिथि को पूरा अच्छा सा लाभ लेने के लिए आज के दिन का आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और घर के आसपास किसी दुर्गा मंदिर में जाकर के नारियल और चुनरी अर्पित करें तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। और आज क्या नहीं करना ये भी आप समझ लीजिए। अति आत्मविश्वास में कोई बहुत बड़ा वादा या किसी से बहुत बड़े दावे, कोई बड़े कमिटमेंट्स ना करें। और इस वक्त हमारे साथ कुछ दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नेहा जी इटावा से जुड़ी हुई है। नेहा जी अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें इसके साथ। नेहा जी अपना समस्या बताएं। हेलो जी बताएं। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी है ना, हमारे चाचा ने ना मकान कब्जा कर रखा है जी। डेट ऑफ बर्थ 19/11/1987 जी। टाइम 12:40 दोपहर जी। और बर्थ जन्म स्थान बता दें। भिंड MP। जी जी बिल्कुल। देखिए आपने संपत्ति से जुड़ा हुआ जो प्रश्न किया है, अभी संपत्ति प्राप्ति में तो बहुत बड़ी बाधा दिखती है। अभी दूर दूर तक आपकी कुंडली के हिसाब से या आपके अगर पिता की कुंडली, आपके कुंडली के अनुसार पिता के भाव को देखें, पिता के पक्ष को देखें तो भी अभी हाल फिलहाल में कोई संपत्ति प्राप्ति के योग नहीं दिखते। खासतौर पर पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग नहीं दिखते। बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में जो पितृदोष दिखता है उसका निदान कर लें। बृहस्पति, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों के वैदिक मंत्रों का जाप कराना आपके लिए, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए, और जो आपने विशेष कार्य बताया संपत्ति प्राप्ति, पैतृक संपत्ति प्राप्ति, उसके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि आपकी कुंडली में ये सारा संयोग जो बन रहा है ये पुराने समय से कहीं ना कहीं पितृदोष दिखाता है, जिसके चलते आपको भवन, भूमि इत्यादि का सुख नहीं मिल पा रहा, आपके परिवार को सुख नहीं मिल पा रहा। क्योंकि पितृदोष किसी एक व्यक्ति की कुंडली में परिलक्षित होता है लेकिन उसका प्रभाव पूरे परिवार पर समान तौर पर होता है। और इस वक्त बीकानेर से हमारे साथ राजवेंद्र जी जुड़े हुए हैं। राजवेंद्र जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। जी। समय सुबह 4 बजे, स्थान बीकानेर। जी। मुझे मेरा भी बृहस्पति में राहु का अंतर आना है, तो ये पीरियड मेरे लिए कैसा रहेगा और मुझे क्या उपाय करना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो? जी बिल्कुल। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे आपने कहा बृहस्पति में राहु का अंतर आना है, वह आ चुका है। बृहस्पति में राहु का अंतर आरंभ हो चुका है और ये जो समय है आपके लिए निश्चित तौर पे, क्योंकि बृहस्पति एक तरफ आपकी कुंडली में पंचम स्थान, सुख स्थान के स्वामी हैं, दूसरी तरफ अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, बैठे हुए हैं एकादश भाव में, और वहीं राहु जो है चंद्रमा के साथ योग बना रहा है, चंद्रमा पर ग्रहण बना रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान श्री शिव और भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जब चंद्रमा के ऊपर राहु का ग्रहण योग बन जाता है तो कोई भी व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति कितना भी संपन्न होने के बावजूद मन से संतुष्ट नहीं रहता। उसके मन में निरंतर भटकाव की स्थिति रहती है, परिवार से अलगाव की स्थिति रहती है, परिवार के होने के बावजूद भी वह स्वयं को अकेला महसूस करता है। मन से जो एक प्रसन्नता कहते हैं वो नहीं आ पाती। तो ऐसे में भगवान, यदि आप शिव की आराधना करें, क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, यदि आप महादेव शिव की आराधना करेंगे तो चंद्रमा पर लगा ये जो दोष है वह दूर हो जाएगा। और उसके साथ साथ बृहस्पति के शुभत्व में वृद्धि करने के लिए भगवान विष्णु की नियमित आराधना करें। भीलवाड़ा से हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार गुरु जी बताइए। 16/8/74 है जन्म। जी आपकी आवाज हम तक पूरी नहीं आ रही है।
16/8/74 है गुरुजी, जी। जन्म और राजस्थान का रहने वाला हूँ। जी, समय बता दें। समय तो पूरा याद नहीं है जी जी, बिल्कुल आप प्रश्न करिए। जब समय याद नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न लग्न से ही आपको उत्तर दिया जाएगा। आप बताएं क्या जानना चाहते हैं। व्यापार करना चाहता हूँ, कोई नया व्यापार। जी, देखिए अभी नए व्यापार को आरंभ करने के लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। प्रश्न लग्न के अनुसार बृहस्पति की महादशा है। बृहस्पति एक तरफ तीसरे भाव और दूसरी तरफ छठे भाव का स्वामी है। ऐसे में आप कहीं भी एक पैसा भी लगाएंगे आपको बहुत बड़ी क्षति मिल सकती है। आपका पैसा डूब जाएगा, नुकसान की स्थिति रहेगी। तो ये समय आपके लिए नया व्यापार आरंभ करने का नहीं है। यदि इस समय अगर आप कुछ भी कर रहे हो, वर्तमान में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसको ही कंटिन्यू करना, उसी में लगे रहना, थोड़े थोड़े पैसे के साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना। इतना इन्वेस्टमेंट करें जितने की क्षति, जितने का नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हो। अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा उधार लेना या फिर घर की चीज़ों को बेच करके पैसे का इंतजाम करके व्यापार में लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी होगा। तो बहुत सोच समझ करके कदम उठाएं। और जो आपकी कुंडली की स्थिति है, ऐसे में भगवान श्री हनुमान और भगवान श्री विष्णु की आराधना आपको ज़्यादा फलित होगी। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम आचार्य जी से जानेंगे बाकी की 6 राशियों का आज का राशिफल और साथ ही साथ आज का महा उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। राशिफल को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला राशि की। आचार्य जी, आज का राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यों में, आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। तो आज अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय जो है वो मध्यम फलकारी है। श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो दैवीय कृपा प्राप्त होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज की तिथि में माँ लक्ष्मी को 100 ग्राम मिश्री का भोग लगाना है। एक नई सफेद रुमाल ले लीजिए, उस पर रख करके इस मिश्री का भोग लगाएं और बाद में इस प्रसाद को वितरित करके स्वयं ग्रहण करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार में यदि कोई छोटा बच्चा है तो बच्चों के स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यदि उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो तो तत्काल आप उसको चिकित्सकीय परीक्षण अवश्य दिलाएं। और चलिए अब हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के लिए समय कम निकल पाने के योग आज बन रहे हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने कार्यक्षेत्र में देंगे। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का अवसर भी आपको आज प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से भी आपको अपने कार्यक्षेत्र में आज अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए बजरंग बाण का पाठ कर लेना, 3 पाठ करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। आर्थिक नुकसान यदि आपके कार्यक्षेत्र में हो रहा हो तो उसको आप नज़रअंदाज न करें, उसकी अनदेखी न करें, क्योंकि छोटी छोटी क्षति ही आगे जाकर के कोई बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। और चलिए अब हम जानेंगे कि धनु राशि के जातक क्या करें और क्या ना करें ताकि अपने दिन को और भी शुभ बना सके। धनु राशि वाले जातक लोग जीवन साथी के साथ आज यात्रा पर कहीं जाने के योग बन सकते हैं। कोई धार्मिक यात्रा का प्रसंग समक्ष आ सकता है। पारिवारिक सुख के लिए ये समय बहुत अच्छा, बहुत उत्तम रहने वाला है। आज की तिथि में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। आज आपकी जो दिनचर्या आपने पहले से प्लान कर रखी है उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। उसमें कोई नई चीज आप ना जोड़ें। जो आपकी रूटीन है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। और अब हम जानेंगे कि मकर राशि के जातक क्या कुछ करके अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में अल्प समय के लिए अनियमितता आ सकती है, यानी कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति आएगी जो आपकी अपनी सूझबूझ से, समझदारी से दूर हो जाएगी। कोई व्यापारिक गुप्त योजना के सामने आने के योग बन रहे हैं। तो ऐसे में जो भी योजना आपके समक्ष आती है, जो प्रस्ताव आपके समक्ष आए, उसको एक बार आप अच्छे से स्टडी करें, उसको अच्छे से अध्ययन करें, फिर कोई निष्कर्ष पर पहुंचे। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए शनि भार्या स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अहंकार से आपके को बचना, स्वयं को बचाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अहंकार में आकर के किसी का आप अगर मजाक उड़ाते हैं या कोई किसी से कहीं कमिटमेंट करते हैं तो आने वाले समय में आपके लिए ये स्थिति बहुत ही भारी पड़ने वाली है। और अब हम जानेंगे कुंभ राशि के जातकों का आज का राशिफल।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का पूरा दिन पूजा पाठ, धर्म कर्म व तीर्थ यात्रा में बीतने वाला है। इन चीज़ों के प्रभाव ज़्यादा दिखते हैं। आपकी जो व्यस्तता रहेगी इन चीज़ों में ज़्यादा दिखाई देती है। आज के दिन में माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है, तो माता के साथ कुछ समय व्यतीत कर लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भगवान शिव की आराधना करना, भगवान शिव का अभिषेक करना, शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी तरीके से अपने ऊपर आर्थिक दबाव मत आने दीजिए। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। जानेंगे उनका दिन आज कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश से व्यापार करने वालों को उन्नति मिलेगी, यानी जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए परिस्थितियां आज बहुत अच्छी हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। सितारों के अनुसार निवेश के लिए ये समय बहुत ही आपके लिए प्रतिकूल है। अभी इस समय आप कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए। उसके अलावा जो आपका काम चल रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। बिना इन्वेस्टमेंट के आप लाभ कमा सकते हैं। धनदाय स्रोत का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हर किसी से मित्रता कर लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो हर किसी से आप बहुत आसानी से मिलते हैं, इस स्वभाव से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो ये था आज का राशिफल और अब बारी है जानने की आज का विशेष महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं दाम्पत्य सुख प्राप्ति के कुछ ऐसे अनुभूत वास्तु के उपाय जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आएगी, प्रेम और स्नेह की वृद्धि होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का हर हिस्सा तथा हर वास्तु या उसमें जो आप वस्तु रखते हैं उसमें रहने वाले लोगों के जीवन पर किसी न किसी तरीके से प्रभाव डालती है, हमारे आपके जीवन को प्रभावित करती है। यहाँ तक कि घर में रखे पुष्प यानी फूल और पौधे भी परिवार के सदस्यों पर अपना शुभ और अशुभ प्रभाव अवश्य डालते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आप कौन से छोटे छोटे उपाय करें जिससे आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो सके। घरों के सुंदरता सौंदर्य को बढ़ाने के लिए मनी प्लांट्स यदि आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मनी प्लांट्स आप देखते हैं कि अक्सर लोग अपने घर में लगाते हैं, ये शुक्र के कारक माने जाते हैं। मनी प्लांट लगाने से पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं और मनी प्लांट के साथ एक लोगों की मानसिकता ये भी जुड़ी हुई है कि अगर आप इसको अपने घर में लगाएं तो ये पैसे को आकर्षित करता है। निश्चित तौर पे ये शुक्र से संबंधित है, तो वो शुक्र के शुभत्व में वृद्धि करेगा। तो जो ऐश्वर्य की चीजें हैं वो अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होंगी, उसके तत्व में वृद्धि होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। फेंग शुई के अनुसार बांस का पौधा यदि आप रखते हैं, आपने देखा होगा कि बांस के छोटे पौधे लोग अपने घर में रखते हैं, ये सुख समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं और सुख समृद्धि के साथ साथ ये अच्छे स्वास्थ्य के भी प्रतीक माने जाते हैं। यदि आप इस बांस के पौधे को अपने कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में रखते हैं, फिर से समझ लीजिए, बांस के पौधे को अपने कमरे के दक्षिण पश्चिम में या अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें, साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें, तो इससे आपको अच्छे स्वास्थ्य की वृद्धि होती है और आपके बीच में जो तनाव है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बहुत ज़्यादा संबंध खराब चल रहे हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, बहुत अच्छे सामान्य हो जाते हैं और सामान्य होने के बाद प्रेम में वृद्धि होती है। परिवार में यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके आसपास ताजा पुष्प रखना शुभ होता है, किंतु रात को उन पुष्पों को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि रात में दिन में आप रखेंगे तो रात तक वो मुरझाने लगेंगे और जब मुरझाने लगते हैं तो उनसे नकारात्मकता आने लगती है। गुलाब, चंपा व चमेली के पौधे मानसिक तनाव व अवसाद में कमी लाते हैं। इन्हें लगाना किसी भी परिवार के लिए बहुत अच्छा होता है, खासतौर पर उस समय में जब आपके बीच में या आपके परिवार में कलह की स्थिति हो, वाद विवाद तनाव की स्थिति हो, पति पत्नी के संबंध ठीक न चल रहे हों। शयन कक्ष के नैऋत्य कोण में यानी आपके बेडरूम में दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, टेराकोटा या चीनी मिट्टी के फूलदानों में सूरजमुखी के पुष्प यदि आप लगाएं तो आपके जो वैवाहिक संबंध हैं वो बहुत मधुर होंगे, आपसी प्रेम और बढ़ेगा। सूरजमुखी का पौधा जो है वह मन में उल्लास पैदा करता है, मन में प्रेम भाव जागृत करता है। पौधे व फूलों का उपयोग घर के नुकीले कोणों को ठीक करने में या जो उबड़ खाबड़ कटे हुए कोने होते हैं या जमीन की जो ढाल ठीक नहीं है उनको ठीक करने के लिए भी प्रयोग में लिया जा सकता है।
जिस तरीके से हम जानते हैं कि घर के अगर कोई कोने ठीक ना हो, अगर कोई तीखे कोने हैं तो उनसे जो एनर्जी निकलती है, जो उनसे ऊर्जा निकलती है, वह हमारे जीवन पर, हमारे परिवार के लोगों पर बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव डालती है। वह आपके घर से भी निकल सकती है और आपके आसपास के किसी घर से भी आ सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग बाहर की तरफ ज़्यादा ग्रीनरी रखते हैं, जिससे कोई भी नकारात्मकता उनके घर को प्रभावित ना कर सके, उनके परिजनों को प्रभावित ना करे। तो इन छोटे छोटे उपायों को करके, कुछ पेड़ पौधे लगा करके आप अपने प्रेम स्नेह में वृद्धि कर सकते हैं। ना सिर्फ पति पत्नी संबंध अच्छे होंगे, बल्कि परिवार में परिजनों के बीच में कोई वाद विवाद होगा, आपसी मतभेद, मनमुटाव, तनाव रहता होगा, तो वह भी बहुत आसानी से दूर हो सकता है। और इसके साथ ही आज आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल दे इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।